गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हों, मैं सुमित कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फीटर का 15वां लेक्चर स्टार्ट होगा। गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर 8 है उसका। आज माइक्रोमीटर के बारे में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर क्या है और क्या यूज है और किस तरह यूज करना है माइक्रोमीटर का। तो सब कुछ माइक्रोमीटर के बारे में जानकारी लेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोमीटर, तो माइक्रोमीटर में माइक्रो और मीटर ये जो है दो शब्द है। ठीक है, तो माइक्रो से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सूक्ष्म। माइक्रो का अगर आप उसका मीनिंग जानिएगा तो माइक्रो मतलब सूक्ष्म होता है और मीटर मतलब माप, यानी कि वैसा मापी इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो सूक्ष्म माप लेता हो। ठीक है, तो इसका जो नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है कि माइक्रोमीटर यानी कि सूक्ष्म मापी यंत्र है ये एक। ठीक है, तो पहला बात हम लिख सकते हैं कि माइक्रोमीटर एक क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म माप लेता है माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर का जो मतलब आविष्कार जो किए हैं वो जो है जीन पाल्मर बोल के एक वैज्ञानिक थे। उसके बारे में जानिए कि माइक्रोमीटर का आविष्कार जीन पाल्मर ने कब किया, तो 1867 में 1867 ईस्वी में किया। ठीक है, तो आविष्कारक जो है जीन पाल्मर हो गए। ये सब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनता है, जैसे सूक्ष्म मापी यंत्र है, माइक्रोमीटर क्या है पूछ देगा तो आप बता सकते हैं कि ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। दूसरा कि माइक्रोमीटर का आविष्कारक कौन है, तो इन्वेंशन कौन किए थे, जीन पाल्मर ने किए। कब किए वो भी ऑब्जेक्टिव बनता है, तो 1867 ईस्वी में इसका आविष्कार हुआ है। ठीक है, अब करता क्या है, तो सूक्ष्म माप लेता है। ठीक है, कितना सूक्ष्म माप लेता है, लिस्ट काउंट क्या होता है इसका, तो लिस्ट काउंट के बारे में जानिए कि माइक्रोमीटर मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm तथा 0.01 mm मतलब लिस्ट काउंट। ठीक है, तथा ब्रिटिश पद्धति मतलब अल्पतमांक, इससे मतलब सबसे मिनिमम वो ले सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिश पद्धति में क्या हो जाएगा, इंच में होता है 0.001 इंच हो जाएगा में नाप में माइक्रोमीटर मीट्रिक पद्धति में इतना तथा ब्रिटिश पद्धति में इतना में अल्पतमांक होता है, यानी कि लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के बारे में 3-4 बात आप जान गए कि माइक्रोमीटर क्या है, एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। कौन आविष्कार किया था, तो जीन पाल्मर ने किया। कब किया, 1867 में किया। इसका जो है लिस्ट काउंट कितना होता है, तो मीट्रिक में आप जान रहे हैं 0.01 mm और
ब्रिटिश में क्या होगा 0.001 इंच। तो इतना चीज जाने। अब इसका पार्ट्स नेम जानिए, ठीक है। तो पार्ट्स नेम माइक्रोमीटर का, माइक्रोमीटर के पार्ट्स। तो पार्ट्स में हम यहाँ दिखा रहे हैं, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक फिगर दिख रहा है यहाँ आपको। तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, हम यहीं पे दिखा देते हैं। ये एक माइक्रोमीटर है आउटसाइड, ठीक है। ये एक क्या है, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। तो ये वाला जो है, ये इस तरह का सी टाइप का जो ये जो फ्रेम है, इसको क्या बोलेंगे, फ्रेम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये एनविल है। ये छोटा वाला क्या है, एनविल है। इसको क्या बोलते हैं, एनविल के सामने में क्या है, स्पिंडल है, ठीक है। अब स्पिंडल के बाद यहाँ पर क्या है, फ्रेम में क्या जुटा हुआ है, लॉकिंग नट है, ठीक है। अब लॉकिंग नट के बाद ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका स्लीव कहलाता है, या बैरल भी बोलते हैं इसको। अब बैरल के ऊपर में क्या होता है, एक थिम्बल है, ठीक है। और ये थिम्बल के बाद ये क्या है, रैचेट स्टॉप है, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये एक फ्रेम हो गया, ठीक है। फ्रेम के बाद यहाँ पे क्या है, एक जो है आपका एनविल है। एनविल के बाद क्या है, एक स्पिंडल है। स्पिंडल को लॉक करने के लिए क्या है, एक नट है। उसके बाद ये फ्रेम से बाहर निकलिएगा तो ये क्या है, स्लीव है, या बैरल भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है, थिम्बल है। थिम्बल के बाद ये रैचेट स्टॉप है। तो इतना पार्ट है। तो देखिए पार्ट्स में पहला हो जाएगा फ्रेम, दूसरा हो जाएगा आपका एनविल, छोटा वाला। एनविल के ठीक सामने क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल हो जाएगा। उसके बाद स्पिंडल को लॉक करने के लिए क्या है, लॉकिंग नट है, ठीक है। उसके बाद आप स्पिंडल से बाहर या फ्रेम से बाहर निकलिएगा तो क्या होगा, एक आपका उसको जो है स्लीव बोलते हैं, ठीक है। स्लीव से ऊपर क्या है, एक थिम्बल है, ठीक है। और उसके बाद एक आपका रैचेट स्टॉप है। तो इतना सारा पार्ट है। अब इसका जो सिद्धांत है, माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है, ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी एक बात लिखने योग्य है, इसके बारे में जानना चाहिए कि माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मेरा 15वां लेक्चर है फीटर का, ठीक है। ये इस चैप्टर का गेज एंड प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट जो होता है, इस चैप्टर का 15वां लेक्चर है आज का, ठीक है। माइक्रोमीटर जिस तरह गेज पढ़ाया गया था, तो गेज में एक सीरीज चलाए थे, टाइप्स ऑफ गेज। उसी तरह माइक्रोमीटर, अगर आप टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर देखिएगा तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का आज हम इसको देख रहे हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर का क्लास ले रहे हैं। तो इस तरह आपका ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, फ्लैंज माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर, डिजिटल माइक्रोमीटर, बॉल माइक्रोमीटर, स्टिक माइक्रोमीटर, कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर विथ इंटरचेंजेबल एंगल और इनसाइड माइक्रोमीटर। जैसे आउटसाइड था ना, उसी तरह इनसाइड। तो कार्य के अनुसार माइक्रोमीटर को बांटा गया है, किस तरह का वर्क, किस तरह का जॉब है, उस जॉब को चेक करने के लिए उस तरह का माइक्रोमीटर बना है, ठीक है।
समझ में आया होगा। तो कार्य के अनुसार या जॉब के अनुसार माइक्रोमीटर को डिवाइड किया गया है। तो जैसे हमको बाहरी माप लेना है तो हम आपको दिखा रहे हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो इसका भी रेंज होता है, ठीक है। इसका भी रेंज है 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 50 से 75, सॉरी 75 से आपका 100, 125, 125 से 150, इस तरह का 150 से 175 इस तरह करके जाता है, यानी 25-25 mm बढ़ रहा है। तो आपको हम ये अभी आपको जो हम दिखा रहे हैं ये वाला देखिएगा 0 से 25 mm लिखा हुआ है, ये वाला जो है उससे बड़ा है, आउटसाइड ही है, माइक्रोमीटर आउटसाइड ही है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है 25 से 50 लिखा हुआ है, यानी कि वो 0 से 25 mm ये चेक नहीं करेगा, ये 25 mm से 50 mm तक का जो है डिस्टेंस को ये चेक करेगा, ये वाला माइक्रोमीटर, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 50 से 75 लिखा हुआ है, ये भी आउटसाइड माइक्रोमीटर है, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसा जॉब को चेक करेगा जो 50 mm से ऊपर 75 mm तक का चौड़ाई रखता हो, आउटसाइड उसका साइज को चेक करेगा। बाहरी माप के लिए ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ठीक है। इंटरनल माप के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर होगा। यहाँ लिख रहा है आउटसाइड माइक्रोमीटर विथ इंटरचेंजेबल एनविल। ये जो एनविल है ये छोटा वाला स्पिंडल के सामने जो छोटा वाला एनविल होता है ये इंटरचेंजेबल यानी कि चेंज हो सकता है तो आउटसाइड रहेगा, यही आउटसाइड माइक्रोमीटर, लेकिन इसका एनविल को चेंज करने वाला फैसिलिटी होगा, इसीलिए लिख रहा है विथ इंटरचेंजेबल एनविल। कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर, कीवे मतलब ग्रुप जो कटा हुआ रहता है, तो ग्रुप का जो है गहराई को मापने के लिए भी माइक्रोमीटर का दरकार पड़ता होगा। तो उस तरह का माइक्रोमीटर कैसे होगा, तो उस माइक्रोमीटर का ही नाम रख दिया गया है कीवे डेप्थ माइक्रोमीटर, यानी कि ग्रुप कटा हुआ का गहराई को चेक करने के लिए ये माइक्रोमीटर होगा। उसके बाद स्टिक माइक्रोमीटर में एनविल का जो है टाइप्स ऑफ इसमें स्टिक रहता है, एनविल मतलब स्टिक, यहाँ पे यही कह रहा है। तो ये एनविल को चेंज कर सकता है, चेंज करने के बाद, ठीक है। उसके बाद बॉल माइक्रोमीटर, कोई गोलाई में अगर कोई जॉब है, ठीक है, पूरा गेंद टाइप का है, उसको अगर हमको बाहरी माप लेना है, गेंद है यानी कि ठोस है, अंदर से तो माप ले नहीं सकते हैं, बाहर से लेंगे, तो बाहरी माप लेने के लिए हमको बॉल माइक्रोमीटर चाहिए, यानी कि बॉल को आउटसाइड माइक्रोमीटर टाइप का होगा, लेकिन वो गेंद टाइप का जॉब को पकड़ने का उसमें फैसिलिटी होगा, ठीक है। अगला है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल में तो कोई बात ही नहीं है, वो तो सामने में डिस्प्ले रहता है, वो दिखा देता है आउटसाइड हो या इनसाइड हो, डिजिटल लगा हुआ है तो वो बता देगा। आपका डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ से मतलब यही रखिए कि गहराई चेक करने वाला माइक्रोमीटर होगा, ये वाला डेप्थ वाला। अगला है फ्लैंज माइक्रोमीटर। फ्लैंज माइक्रोमीटर में एनविल और स्पिंडल का जो ये, इसको गौर से देखिएगा तो इसका जो पॉइंट है, यहाँ पे हम एक बात बताना भूल गए, ये पॉइंट जो है ना बहुत हार्ड मतलब कार्बाइड का बना होता है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा तो अलग टाइप का दिखेगा। ये क्यों बनाया जाता है, ताकि ये घिसे नहीं, बार बार अगर यूज हो रहा है कोई चीज में तो ये घिसे नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो हाँ, फ्लैंज के बारे में बोल रहे थे। फ्लैंज में एक थोड़ा सा चक्री टाइप का यहाँ पे दे देता है, ठीक है, ताकि कोई भी गोल या अर्ध गोल टाइप का कोई जॉब को पकड़ना हो तो फ्लैंज वाला होगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, तो स्क्रू मतलब आपका स्क्रू है ना, जो एक नट बोल्ट होता है, एक स्क्रू होता है, तो स्क्रू का थ्रेड को चेक करने वाला माइक्रोमीटर ये है, ठीक है। एक नट बोल्ट होता है, नट बोल्ट में क्या होता है, नट घुसता है, उसी तरह स्क्रू होता है जो घुसता है एक छेद में, उसमें भी बाहरी थ्रेड बना होता है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रो। और ट्यूब माइक्रोमीटर वो क्या कहला रहा है कि ट्यूब टाइप का कोई आपका जॉब है, उसका इंटरनल डाया को चेक करने के लिए ट्यूब माइक्रोमीटर होगा। तो सबके बारे में इंडिविजुअल वीडियो हम तैयार करेंगे ताकि आपको माइक्रोमीटर सीरीज
का सारा माइक्रोमीटर जहां तक संभव हो दिखा के आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल सब पे ये लागू होता है, इसीलिए हम बता दिए यहाँ पर सामने में आके कि ये एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। कोई भी माइक्रोमीटर ले लीजिए, सूक्ष्ममापी है। आविष्कार कौन किया? जीन पाल्मर ने किया। कब किया? 1867 में किया। ठीक है, अब इसका जो मीट्रिक में होता है लिस्ट काउंट मिनिमम जो है कम कितना नाप सकता है, तो 0.01 mm मापेगा। ब्रिटिश में क्या करेगा? 0.00 इंच मापेगा। अब इसका सबका एक ही रहता है, ये जो पार्ट्स नेम है ना, सबका एक ही रहेगा। ठीक है, आपका फ्रेम रहता है सी टाइप का जो रहेगा, ये फ्रेम रहेगा, स्पिंडल रहेगा, एनविल रहेगा, लॉकिंग नट रहेगा, स्लीव रहेगा या बैरल बोलते हैं, थिम्बल रहेगा उसके ऊपर, और उसके बाद रैचेट स्टॉप रहेगा। और ये माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब इतना चीज जान गए माइक्रोमीटर के बारे में, अब इसका यूज देख लीजिए, रीडिंग कैसे लिया जाता है इसका। देखिए, ये जो है आपका 0 से, ये क्या दिया हुआ है, 0 से 25 mm, लिस्ट काउंट बता रहा है 0.01 mm। ठीक है, अब हम पार्ट्स नेम क्या क्या बताए थे आपको कि ये जो है ये एनविल है, छोटा वाला ये एनविल है, इसको स्पिंडल बोलते हैं। गौर से देखिएगा, पॉइंट जो है ज़्यादा मजबूत रहता है, कार्बाइड का रहता है। ये जो है सी फ्रेम है, और ये जो है लॉकिंग नट है, एनविल को लॉक करने वाला। ठीक है, अगर हम इधर कर दें तो फिर ये घूमेगा नहीं। देखिए टाइट हो गया। अब फिर इसको खोलिएगा, लॉकिंग नट को आपको खोल दीजिएगा तो ये घूमना चालू हो गया। अब देखिए इसका एक कहानी समझिए। ये पहले ये क्या है, बैरल है या स्लीव कहते हैं इसको, ये वाला। ये जो है मेन आपका मेन स्केल। ठीक है, और ये जो मेन स्केल है इसमें जो आपका दिया हुआ है आपका 0, 5। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा? 25 तक जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये 0 से 25 वाला आपका है। ठीक है, तो ये पूरा कहाँ तक जाएगा आपको दिखा दे रहे हैं। ये स्लीव में जो है थिम्बल कहाँ तक जाएगा? 25 तक जाएगा। देखिए 20 आ गया, 20 के बाद 25 भी आएगा, 25 आ रहा है। अब इसको पूरा खोलिएगा तो नट और बोल्ट वाला कहानी बताते हैं। ये जो इसका जो सिद्धांत है, नट और बोल्ट कैसे है वो बता रहे हैं आपको। देखिए ये क्या है, स्पिंडल है ना, स्पिंडल था, और इसमें क्या है, ये घुसा हुआ है। अब स्पिंडल के अंदर में देखिएगा तो थ्रेड कटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर, और इसके अंदर यानी कि ये जो क्या है, ये स्लीव है। ठीक है, ये स्लीव के अंदर भी थ्रेड है ना, यही दो इसमें मर्ज होता है। तो यहाँ देखिए स्लीव में आपका दिख रहा होगा थोड़ा सा कैमरा, देखिए 25 तक है ना, 25 लिखा हुआ है। ऊपर वाला एकक जो है ग्रेजुएशन लाइन 1 mm का है, यानी कि 0 से यहाँ 5 लिखा हुआ है यानी कि 5 mm, फिर यहाँ पर 10 लिखा हुआ है 10 mm, 15 mm, 20 mm और 25 mm, यानी कि 0 से 25 mm तक का ये कोई भी चीज़ को आउटसाइड मेजर कर सकता है। अब इसके नीचे सब डिवीजन दिया हुआ है, ये 0.5 यानी कि 1 mm का भी आधा। ठीक है, प्रत्येक 1 mm 2 mm के बीच में सब डिवीजन है 0.5। ठीक है, आधा mm का। और ये जब इसमें घुसने के बाद इसको आप लगाइए, ये तो हो गया स्लीव या बैरल पर मेन स्केल। ठीक है, अब देखिए ये जो दिया हुआ है थिम्बल पर आपका
अब माइक्रोमीटर को पहले चेक कर लीजिए। ये पूरा इसमें इसको ये स्पिंडल जो है एनविल तक आएगा और पूरा सट जाएगा। उसके बाद आपको बताते हैं कि माइक्रोमीटर को चेक कैसे किया जाता है कि ये शुद्ध है कि नहीं है। देखिए ये स्पिंडल है और ये छोटा वाला क्या है, एनविल है। तो ये यहाँ पर आ गया टोटल। अब इसको, ये रेचेट स्टॉप है, इसको आवाज़ कर रहा है ना, यानी कि आवाज़ कर रहा है, यानी कि प्रेशर अब नहीं देना है। ये आवाज़ करना चाहिए, चट 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 आवाज़ करेगा। अब देखिए ये आपका ये जो लाइन है आपका मेन स्केल, और ये जो है आपका 0.1, ये जो 0 है और ये मेन, ये दोनों एक ही लाइन में आना चाहिए। ये जो स्लीप का जो ग्रेजुएशन लाइन है और ये ऊपर वाला जो थिम्बल का ग्रेजुएशन लाइन का 0 है, दोनों एक में है ना, यानी कि मेरा जो ये वाला है ये माइक्रोमीटर सही है। ठीक है। अब कोई भी चीज़, अब बता दे रहे थे कि ये फ्रेम है, ये आपका जो मूव कर रहा है ये स्पिंडल कलाया, ये जो फिक्स रहता है ये इधर छोटा वाला एनविल कलाया, ये लॉकिंग नट है आपका स्पिंडल को लॉक करने वाला। ठीक है। और ये आपका स्लीव है और ये आपका थिम्बल है। थिम्बल में क्या किया है, 0.1, 0.2 पॉइंट इस तरह करके 20 आपका देखिए 0 से लेके आपका 45 तक दिया, यानी कि 50, 45 के बाद फिर 5 है, यानी कि 50 ग्रेजुएशन लाइन खींचा हुआ है और प्रत्येक ग्रेजुएशन लाइन 0.1 का लाता है। ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है, ये नर्लिंग किया हुआ है आपका थिम्बल में ताकि स्लिप ना करे, और ये रेचेट स्टॉप है। अब आइए एक कोई भी चीज़ को हम चेक करते हैं कि बाहर से माप लेगा, ये बाहरी माप लेगा। तो देख लेते हैं क्या कहानी है, माप कैसे लेते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। ये मेरा एक जॉब है, इसका मोटाई हमको चेक करना है। ठीक है। तो मोटाई चेक करने के लिए थोड़ा खोलते हैं इसको। खोलने के बाद आप इसको लगाइए। अच्छा, इसको पकड़ने का तरीका देखिए। ये जो 5 उंगली है ना, मेरा 2 उंगली इसमें आएगा, 1 उंगली यहाँ रहेगा और 2 उंगली यहाँ रहेगा। ठीक है। आपका ये इस तरह से, और ये दो उंगली ऐसे ऐसे काम करेगा। ठीक है। अब इसको टाइट कर देते हैं। टाइट कर दिए। अब इधर से तो थिम्बल से ज़्यादा टाइट नहीं करना है। अब हमको देखना है कि इसका जो सरफेस पे ये सही तरीके से बैठा है कि नहीं। अगर चट चट किया तो यानी कि सही है। ठीक है। देखिए रेचेट स्टॉप चट चट कर रहा है ना, यानी कि अब ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं देना है। अब इस लॉकिंग नट का काम क्या है, इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है। ताकि स्पिंडल इधर उधर मूव नहीं करेगा मेरा। अब देखिए ग्रेजुएशन लाइन आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा, कितना में है, 10 में है ना। 10 के बाद 11 mm भी है। 11 के बाद 12 नहीं दिख रहा है, 10 mm दिख रहा है, 11 mm दिख रहा है, और 11 के बाद एक ठो 5 mm दिख रहा है, यानी कि 0.50 इसको मतलब आधा mm जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 11.50 होगा। ये वाला मेन स्केल आपका स्लीप वाला 11.50। अब इधर देखिए, ये जो ग्रेजुएशन इसका स्लीप का जो मेन लाइन है, ये थिम्बल में क्या बोले थे, 1 mm, 0.1, सॉरी 1 mm में 0.1 mm। तो 11.50 के बाद इसका जो ग्रेजुएशन लाइन है आपका 5 के बाद 6, 7, यानी कि 0.7। यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि मेन स्केल पे कितना आया, 11.50, 50 करेंगे
अब पॉइंट यहां पर कितना आया, यहां पे आया 0.7, ठीक है, 0.7 आ रहा है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा 0, 12.21, यानी कि 12.20 निकल आएगा, 12.2 mm। जीरो का कोई आगे पीछे में रहता है तो कोई मान नहीं, ऐसा नहीं है, या 20 mm भी लिख सकते हैं, 12.20 mm। तो इसका क्या है, एक्चुअल में रीडिंग बता रहा है। अब देखिए इस जो है आपका मेन आपका स्लीप वाला जो था, कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लेता है। 11 में आया था, ठीक है, स्लीप वाला या बैरल जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जो है 11 के बाद यहाँ पर देखिएगा गौर से, तो 11 के बाद नीचे वाला सब डिवीज़न एक तो दिख रहा है, ठीक है, गौर से देखिएगा। उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है, पक्का 7 में ये ऊपर वाला टच किया है। तो हम क्या किए ना, हम उसको वहाँ पे यही इसीलिए लिखे हैं, हम जो इसका लिस्ट काउंट हम लिखे आपका 11.50, अब 0.7 लिखे। अब इसको प्लस कर देंगे, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 2 का आएगा, फिर 0 पॉइंट, यहाँ 2 हो जाएगा, वहाँ यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 12.20 क्या हो जाएगा mm। तो इस तरह करके ये क्या करता है, रीडिंग लेता है, ठीक है, समझ में आया होगा। अब इसको लॉकिंग नट को खोलना है, खोलिए, तब जाके ये हिलेगा। और नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कैसे कार्य करता है, क्यों करता है, हम बताएं कि ये इसके अंदर जो है, ये इसको बोल्ट मान लीजिए, इसको नट मान लीजिए, सॉरी, इसको नट, इसको बोल्ट मानिए, तो ये घुस रहा है ना अंदर में थ्रेड में, तो इसी वजह से नट और बोल्ट का सिद्धांत कहलाता है ये, ठीक है। अब देखिए एक हम वाशर को चेक करते हैं, सॉरी वाशर नहीं, ये एक आपका नट है, ठीक है, नट को चेक करते हैं। कुछ खास नहीं है इसमें, थोड़ा सा जो है बैरल और थिम्बल का जो रीडिंग है उसको ऐड करना पड़ता है। स्लीव या बैरल बोलिए उसको। ये देखिए टाइट हो गया। अब इसको लॉकिंग नट को लॉक कर दीजिए। अब इसको थोड़ा सा घुमा के देखिए, ये हाँ सही है, चट चट कर रहा है, चट चट आवाज़ आ रहा है, यानी कि ये सही है। अब देखते हैं इसका ड्यूरेशन, इसका लाइन, मेन स्केल जो है आपका, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, हाँ अब आइए, देखिए 20 है, यानी कि 20 mm तो है, और 20 mm के बाद आपका 21 नहीं दिख रहा है, लेकिन 20 के बाद एक 5 नीचे वाला सब डिवीजन दिख रहा है, यानी कि 20.5 mm इधर हो गया। ये मेन आपका स्लीव का। अब थिम्बल का देखिए, और ये जो 20.5 आया, ये वाला 20.5 ऊपर लिखेंगे, और जो थिम्बल है पॉइंट कितना है 35 इंटू 35 और 36 है, तो 20.5 प्लस 0.36 ये होगा इसका चौड़ाई। यानी कि हम क्या बोल रहे थे यहाँ 20.5
और 0 भी लिख सकते हैं। और इधर क्या है, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम क्या लिख रहे थे 20.5, यहाँ एक 0 बैठा सकते हैं। अब पॉइंट थिम्बल का क्या आया था ऊपर वाला का 36, अब इसको ऐड कर दीजिए, बस यही माइक्रोमीटर का फंडा है। तो क्या होगा 0 और 6 यानी कि 6 आएगा, यहाँ 5 और 3 क्या होगा 8 हो जाएगा, अब 0.20 यानी कि टोटल इस नट का जो mm में आ रहा है, सॉरी mm जो mm में आएगा आपका, ठीक है 20.86 आया। यानी कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर रहता तो अभी हम आपको चेक भी करके प्रूफ के साथ दिखाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका जो चौड़ाई है नट का, ये आपका 20.86 है, ठीक है। पॉइंट समथिंग आपको किस तरह ऐड करना है, ये आपका स्लीव और ये जो है थिम्बल का, ठीक है। यही तो माइक्रोमीटर है। ये माइक्रोमीटर आउटसाइड का आज पढ़ाई हुआ आपको। ये सी क्लैंप है, ठीक है। ये आपका ये इधर वाला छोटा वाला एनविल कहलाता है, ये आपका बड़ा वाला इधर जो है स्पिंडल कहलाता है। ये लॉकिंग नट है किसका, स्पिंडल का। ये स्लीव है, ये थिम्बल है और ये रेचेट स्टॉप है, ठीक है। इतना ही आज की वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। तो रीडिंग कैसे लिया जाता है माइक्रोमीटर का, सब माइक्रोमीटर में एक ही फंडा है, इसी तरह का रीडिंग लिया जाता है कि स्लीव, ये जो स्लीव है और ये जो थिम्बल है, दोनों में ग्रेजुएशन लाइन दिया हुआ है। इसी में लड़का कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे चेक करें। तो स्लीव में जो आएगा उतना लिखना है, यानी कि अगर 11.5 आया तो 11.5 लिखना है और प्लस पॉइंट समथिंग इसका आएगा थिम्बल का, तो पॉइंट उतना जोड़ देना है। तो इस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आज समझ में आया होगा माइक्रोमीटर। अब इसका थोड़ा सा जैसे गेज, टाइप्स ऑफ गेज पढ़ाए थे उस तरह से हम ऐसे तो आज हम थोड़ा बहुत बता दिए हैं कि क्या है ट्यूब माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर होता है। तो माइक्रोमीटर में एक्चुअली में थोड़ा सा जो है याद यही रखना है कि आपको कि ये है क्या, तो सूक्ष्ममापी यंत्र है। करता क्या है, सॉरी आविष्कार कौन किया है, जीन पाल्मर ने किया। कब किया, 1867 में किया गया है। माइक्रोमीटर में मीट्रिक में आप कितना ले सकते हैं 0.01 और ब्रिटिश में क्या ले सकते हैं 0.001 इंच, ठीक है। माइक्रोमीटर का पार्ट्स याद रखिएगा, पार्ट्स नेम याद रखिएगा, ठीक है। और माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बेसिक जानकारी हुआ। अब माइक्रोमीटर से हम कैसा मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट मेजरमेंट होता है, एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है। तो माइक्रोमीटर से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं। वो हमको रीडिंग बता रहा है, माइक्रोमीटर खुद बता रहा है रीडिंग। कोई आउटसाइड या इनसाइड कैलिपर तो है नहीं कि हम उसको लिए और उसके बाद जाके स्टील रूल में जाके चेक किए। तो ये तो खुद हमको बता रहा है। तो ये कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रत्यक्ष मापी यंत्र कहलाएगा ये, ठीक है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। मिलते हैं ट्यूब माइक्रोमीटर के साथ।